वो हमारी उंगली उठाएंगे या हम गुस्ताखी करेंगे, देन हमारा बनता है कि उनको वो हमारे लिए कत्ल करना वाजिब है, हमारे लिए फ़र्ज़ है, हमारे लिए हलाल है। हमारे ज़हन में ये चीज़ डाली हुई है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं खुद इंडिया गया था, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ के सिख भी इज़्ज़त करते हैं, हिंदू भी इज़्ज़त करते हैं, हम भी उनकी करते हैं। इंडियन है वो ज़्यादातर चाहते हैं कि मुसलमान दब के रहें, तो इसीलिए हम उनकी बात नहीं मानते और उनको काफिर कंसिडर करते हैं। इंडियंस चाहते हैं हम दब के रहें, अमेरिकन नहीं चाहते। मैच देख लें, हम ये नहीं कहते, साफ़ी जब जाते हैं वहाँ पे कहते हैं कि ये हार जीत होती रहती है, ये नहीं कहते, हम लोग कहते हैं अच्छा फेंटा लगाया। शुएब अख्तर ने इंडिया को सही फेंटा लगाया, कभी नहीं कहा हार जीत होती रहती खेल का मैदान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुओं को काफिर क्यों माना जाता है। इस पर पाकिस्तानी यूट्यूबर ने उनकी जनता से सवाल पूछा, तो चलिए देखते हैं क्या कहा उनकी जनता ने। सुफियान मेरा सवाल ये है कि पहले तो मुझे बताओ, पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात कैसे हैं? अच्छे हैं। कितने अच्छे हैं? अगर हम इस्लाम की रूह से देखें तो ये हमारे लिए काफिर है, इंसानियत के नाते देखें तो ये इनके साथ भी बस यही रुक जाओ, यहाँ से ही मेरा सवाल शुरू होता है कि हमारे लिए वो हिंदू हैं तो वो काफिर हो गए, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका के जो लोग हैं वो भी नॉन मुस्लिम्स हैं, चाइना के लोग भी नॉन मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो काफिर नहीं है क्योंकि पाक चीन दोस्ती बरसों से चलती आ रही है और अमेरिका की गुलामी भी उतने ही 75 सालों से चलती आ रही है। क्या वजह है? मैं ये कहूँगा कि आप सल्लम के दौर में भी काफिर थे, लेकिन आप सल्लम ने ये नहीं फरमाया उन्हें कत्ल कर दो या जिहाद करके, तब तक हम उन पे हमला नहीं कर सकते या कत्ल नहीं कर सकते जब तक वो हमारे सहाबा कराम हमारे दीन की तरफ उंगली ना उठाएं। जैसे ही वो हमारी उंगली उठाएंगे या हम गुस्ताखी करेंगे, देन हमारा बनता है कि उनको वो हमारे लिए कत्ल करना वाजिब है, हमारे लिए फ़र्ज़ है, हमारे लिए हलाल है। बस यही बात है कि अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, हम उनके दीन को कुछ नहीं कहते, वो हमारे दीन को कुछ नहीं कहते, तो वो हमारे लिए भाई हैं। अच्छा, जब वो कुछ नहीं भी कहते तब भी ये काफिर वाला पर्सपेक्टिव तो चेंज नहीं होता। काफिर काफिर ही रहेगा, मुसलमान मुसलमान ही रहेगा। ठीक है, अगर मुसलमान और काफिर की बात आती है तो मुझे बताएं कि चाइना में काफिर नहीं है? हैं। फिर हम पाक चीन दोस्ती किस बात की करते हैं? पाक चीन दोस्ती अगर करते हैं तो फिर पाक हिंद दोस्ती भी तो होनी चाहिए। ये बात तो है। और अगर दूसरी जानिब अमेरिका को देखें, हर बंदा इस बात को एग्री कर रहा है, लेकिन शायद हमारे जहनों में वो चीज़ इतने टाइम से किसी ने डाली नहीं है। दूसरी जानिब अमेरिका की बात करें, वो भी तो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो काफिर क्यों नहीं है? उनकी गुलामी हम क्यों करते हैं? उनसे कर्जा क्यों लेते हैं? उनका दिया हराम नहीं है क्या हमारे लिए? फिर अमेरिका को ज़्यादातर कंट्रीज़ भी, ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बहुत सी कंट्री करती हैं कि वो सुपर पावर हैं, उनकी मईशत अच्छी है और उनके पास सुपर पावर है, इस वजह से आई थिंक सभी उनकी गुलामी करते हैं। तो मतलब हम खुद गर्ज कौम हुए और हमारा मजहब वहाँ जागता है जहाँ हमारा मफाद नहीं होता, बाकी जगहों पे मसो जाता है। मजहब तब जागता है जब कोई हमारे दीन के बारे में कोई बात करे, अगर करता है तो फिर हम ये नहीं देखते। यार अमेरिका इतना कुछ कहता है, उसी बात पे तो इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना होता है। अच्छा, मतलब वो लोग भी जिस दिन कुछ करेंगे उस दिन हम कहेंगे जी। तो आपको लगता है वहाँ कुछ नहीं होता? लेकिन ऐलान नहीं ना करते, मख्फी होके करते हैं। बात यह है कि जो हमारे हुक्मरान है ना, ये उन्होंने गलत पॉलिसी बनाई हुई है, हमारे ज़हन में ये चीज़ डाली हुई है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं खुद इंडिया गया था, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ के सिख भी इज़्ज़त करते हैं, हिंदू भी इज़्ज़त करते हैं, हम भी उनकी करते हैं। इधर वो पाकिस्तान में आते हैं, हम जो अवाम इज़्ज़त करती है एक दूसरे की, दोस्ती भी करना चाहते हैं एक दूसरे से, मगर जो हुक्मरान है इन्होंने हमारे ज़हनों में ये डाला हुआ है कि ये हमारे दुश्मन है, ये काफिर हैं, इनसे दुआ सलामत लें। बस मतलब इनसे बात नहीं करनी तो आप लोग सही ट्रैक पर हो। हाँ जी, ये। अच्छा, मुझे बताएं कि फिर हम बीइंग अ पाकिस्तानी, आप बताएं, आपने लोगों से सुना तो ये ज़रूर होगा कि वो इंडिया के कितना अगेंस्ट है, हिंदूज़ के स्पेशली कितना अगेंस्ट है, तो फिर अमेरिका और चाइना के अगेंस्ट क्यों नहीं है? पाक चीन दोस्ती और अमेरिका की गुलामी की क्या वजह है? अमेरिका की गुलामी हमारे ना नस्लों में, जो शुरू में हमारे जो हुक्मरान थे ना, उन्होंने दिमाग में बिठा दी है कि हम अमेरिका के बगैर कुछ नहीं है, या शायद हम IMF से कर्जा लिए बगैर कुछ कर्जा। हाँ, हम उनको एक बात, सिंपल बात है कि हम अगर किसी को कर्जा देते हैं, इधर आम बंदा भी देता है, किसी गरीब को कर्जा देता है ना, तो उसके ऊपर रोक डालता है। ऐसा ही है, वो हमारे ऊपर रोक डाल रहे हैं, जिसका इमरान खान साहब ने ये पहली दफ़ा एब्सोल्युटली नॉट कह के उनका ना मुकाबला किया और कर रहा है। और इंशाल्लाह जो बीइंग ए लीडर जो इमरान खान पाकिस्तान में इस वक्त है, वो हमारी इंशाल्लाह कौम को बहुत आगे लेके जाएगा। चलें सर, वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट। लेकिन मुझे अभी भी, मैं अपने सवाल पे कायम हूँ, एक आखिरी जवाब देते चलें कि हम वहाँ पे, ये तो हो गया अमेरिका का सीन, पाक चीन दोस्ती के पीछे क्या वजह? वहाँ मजहब नहीं देखते? जी, वाकई सही बात आप कह रही हैं कि हम लोग इस चीज़ को नहीं कंसीडर कर रहे कि वो भी तो काफिर ही हैं, मगर हमारे अपना ये है कि ना, वो कहते हैं कि अपना वो भी हम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इधर पाकिस्तान में। या तो शायद हम अपना मफाद देखने के खुद गर्ज लोग हैं, और या फिर हम अपनी इंडिया को लेके अन्ना से पीछे नहीं हटते, वरना ऐसी जंग कोई नहीं। हकीकत में कोई जंग है ही नहीं। वो भी अवाम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी अवाम को पसंद करते हैं, पाकिस्तानी अवाम कहते हैं कि वहाँ के अवाम को पसंद करते हैं, मगर हुक्मरान हमें उनके साथ मिलने नहीं देते। ऐसी कोई बात नहीं है, हर किसी का अपना अपना अलग अलग नज़रिया होता है। आपका क्या नज़रिया है? मेरा नज़रिया ये कि सब बराबर होते हैं।
तो मतलब ये कि हमें उनको काफिर कंसीडर नहीं करना चाहिए, अगर उनको करें तो फिर बाकी सबको भी करें। मैं इसको कह नहीं सकती, मेरी अपनी कोई राय नहीं है इस ठीक है, आप बताओ। काफिर हम कंसिडर वैसे करते नहीं हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे रिलीजन के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अच्छा, वो तो रिलीजन के ऑपोजिट है, लेकिन अमेरिकन भी तो हमारे रिलीजन के ऑपोजिट है। चाइनीज भी देखो, वो भी मुसलमान नहीं है, तो फिर वहाँ हम पाक चीन दोस्ती के नारे क्यों लगा रहे होते हैं, अमेरिका की गुलामी क्यों कर रहे होते हैं? वैसे हमें अमेरिका की या किसी और मुल्क की ग़ुलामी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट कौम हैं, पाकिस्तानी हैं, और जो इंडियन हैं वो ज़्यादातर चाहते हैं कि मुसलमान दब के रहें, तो इसीलिए हम उनकी बात नहीं मानते और उनको काफिर कंसिडर करते हैं। इंडियंस चाहते हैं हम दब के रहें, अमेरिकन नहीं चाहते, वो भी तो चाहते हैं। वो यही चाहते हैं, लेकिन हम वही तो कह रहे हैं कि एज ए मुस्लिम एंड एज ए पाकिस्तानी हम ग़ुलामी हमें करनी नहीं चाहिए, हम इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन हम फिर भी तो कर रहे हैं ना, फिर क्यों कर रहे हैं हम? क्या वजह? हमारी अपनी गलतियाँ, हमारे पॉलिटिशियंस की गलतियाँ, हमारी कौम की गलतियाँ, क्या गलती है? क्या मेरे नज़रिए में हमारी कौम की भी गलती है और हमारे पॉलिटिशियंस की भी गलती है। नहीं, हिंदू का अच्छा, किसी फिर? मज़हब को काफिर नहीं कहना चाहिए, वो भी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन मेजॉरिटी तौर पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है जो चेंज कर लेते अस्सलाम वालेकुम। चलो वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आफ्ताब। आफ्ताब साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम लोग पाकिस्तानियों, स्पेशली मुसलमानों के दिमाग में हमेशा से एक चीज़ रही है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ठीक है, और जो हिंदूज़ हैं वो काफिर हैं। मुझे बताएं, हिंदूज़ को तो काफिर कंसीडर करके हम इतने बरसों से एक जंग खेलते आ रहे हैं, एक जंग चल रही है, लेकिन क्या अमेरिका के लोग नॉन मुस्लिम नहीं है? क्या चाइना के लोग नॉन मुस्लिम नहीं है? फिर पाक चीन दोस्ती और अमेरिका की गुलामी के पीछे क्या वजह है? इसका मकसद मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये बताता हूँ कि हमेशा से जब पाकिस्तान बरसगीर में दो कौमें थी, एक मुस्लिम एक हिंदू, तब इंतहा पसंदी तब से चलती आ रही है। जब इधर से लोग उधर शिफ्ट हुए थे ना, मुस्लिम गैर मुस्लिम हिंदू लोग, तब से इंतशार पसंदी चलती आ रही। उधर से जब मुस्लिम लोग यहाँ पे आए थे तो तब से आपको पता, तब दंगे फसाद हुए थे। जो क्रिश्चियन हिंदू लोग थे उनमें भी कुछ लोग हिंदू अच्छे हैं, हम जैसे हम में से भी मुस्लिम सभी कहते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन हम में भी बहुत सारे इंतखाब फ़र्ज़ करें यहाँ पे 100% अब इस एक्सपो में, फर्नीचर एक्सपो में 100% हो, उनमें सिर्फ 50 मुस्लिम हो, 50 अनमुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, उनमें से 7-8 ऐसे होंगे जो इंतहा पसंद होंगे, एक्सट्रीमिस्ट। हाँ, तो ये जो लोग हैं ना, ये हमारे माइंड को चेंज करते हैं, ये हमें इस तरफ उभारते हैं कि जो इंडिया में चले जाएं, उधर आप जाके शो करवाएं कि मैं मुस्लिम हूँ, उसमें हमें समझाइए कि दहशतगर्द आ गया, टेररिज्म आ गया। इसी तरह उधर का इंडिया का पर्सन इधर कोई भी आएगा ना, उनमें से 10 में से 7% लोग हैं जो वो ये चाहेंगे कि हाँ हमारा जो उधर से है, हमें चाहिए कि इसकी इज़्ज़त करें। 3% जो लोग हैं वो ये कहेंगे कि हमें इनको ना शूट कर देना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया से है। ये नहीं देखेंगे कि वहाँ पे इसने फाउंडेशन बनाई हुई है, इंसान कैसा है, वो कर क्या रहा है, इंसानियत का नाता तो देखते नहीं है हम। जस्ट ये मज़हब और फ़िरके जो बन गए हुए ना, वो तो बड़ी दूर की बात है। आप पाकिस्तान एज अ मुस्लिम देखें, मुस्लिम में जो है कितनी जमातें, अहले तशी, अहले सुन्नत, अहले हदीस, गिन भी नहीं सकते आप, इतने फ़िरके बने हुए हैं। अहले सुन्नत जो हैं वो सही चल रहे हैं, अहले जो शी हैं वो अहले हदीस हर के बंदे खिलाफ के है, अपने, सभी हर उनके बंदे के अपने फ़िरके एक फिरके। दूसरे के अच्छा, खिलाफ हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें अमेरिका और चाइना को, उनको फॉलो करने की, उनके साथ रहने की, इतना अच्छा ताल्लुक रखने की क्या वजह है? उधर से फ़ायदे जो मिलते हैं, हम चाहते हैं कि हमें उधर से फ़ायदे मिले। जो दूसरा मालिक है इंडिया हम बिल्कुल खुद गर्ज हैं, फिर तो खुद गर्ज हैं, बिल्कुल डेफिनेटली खुद गर्ज हैं। हमारे साथ इंडिया है, उधर भी आपको पता है 100 में से 80% मुस्लिम है, लेकिन हमने उनके खिलाफ गलत बात की है, कभी पॉजिटिव नहीं हमने उनको लिया। हमने ये नहीं कहा कि हमें उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। हम हमेशा मैच देख लें, हम ये नहीं कहते साफ़ी जब जाते हैं वहाँ पे कहते हैं कि ये हार जीत होती रहती है, ये नहीं कहते। हम लोग कहते हैं अच्छा फेंटा लगाया, शुएब अख्तर ने इंडिया को सही फेंटा लगाया, कभी नहीं कहा हार जीत होती रहती, खेल का मैदान है। या हम उनको नफ़रत अंगेज़ जो निगाह उनसे देखते हैं, वो भी इसी लिहाज से हमें नफ़रत अंगेज़ निगाहों से देखते हैं। इसकी वजह क्या है? उनमें भी इंतहा पसंद लोग हैं, हम में भी इंतहा पसंद लोग हैं, जो कि हमें एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। इंडिया एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती वाली और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम दूसरे मालिक में भी गंदे इंट्रोड्यूस होते हैं। और इंडिया जो है, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, दूसरे श्रीलंका हो गया, उसको क्यों नहीं हम, क्योंकि उनमें ना इंतहा पसंदी है और हम खुद गर्ज हैं और हम उनको इंतहा पसंद कह भी नहीं सकते। ये ऐसा ही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी लगी आपकी राय व्यूवर्स। अच्छा, आपके चैनल का क्या नेम है? मैं आपको बता देती हूँ, मैं विशनाज के नाम से। मैं विशनाज, इनके चैनल का ऑफिशियल चैनल है, मैं विशनाज इनके चैनल का नाम है। आपने इनको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, ताकि इनके तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। थैंक यू सो मच फॉर दिस शाउट आउट। थैंक यू। वज़ीर आज़म है उनका, वो बेसिकली ठीक नहीं है, इस वजह से
ठीक है सर, यहाँ पे बहुत सारे मुसलमानों की ये सोच भी होती है कि वो लोग गैर मजहबी हैं और हमारी नज़र में गैर मजहबी काफिर होते हैं। अगर हम लोग हिंदुओं को काफिर की नज़र से या गैर मजहबी की नज़र से देखते हैं तो चाइनीज़ भी तो गैर मजहबी हैं, अमेरिकन भी तो गैर मजहबी हैं। एक मुल्क के लिए हम पाक चीन दोस्ती के नारे लगाते हैं, दूसरे मुल्क की हम गुलामी कर रहे हैं बरसों से, तो क्या वजह है? सिर्फ इंडियन से हमें मसला, इंडिया से मसला है, बाकी मुल्कों से नहीं है? नहीं, किसी मुल्क से भी हमें अपनी मईशत ओवरऑल लॉन्च करने के लिए किसी मुल्क से कोई मसला नहीं होना चाहिए। वो भी होना नहीं चाहिए मगर लेकिन वो अल्लाह ताला को मानते हैं, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से मानते ऐसा ही हैं एज इट इज़। ठीक है ना? तो क्या बीइंग ह्यूमन, हम इंसान हैं, हमारा बिलीव अल्लाह ताला पे है, वो भी अल्लाह ताला को मानते हैं, लेकिन हर एक मज़हब का अलग अलग तरीका होता है, इसलिए। अच्छा सर, मेरा बेसिक सवाल भी आपसे यही था कि देखें, इंडिया के जो हैं वो लोग बुतों को माने या वो जिसको भी माने, उनकी नज़र में वो है, लेकिन हमारे लिए वो गैर मज़हब है। ठीक है, मतलब हमारे मज़हब के लोग नहीं हैं। बहुत से मुसलमान कहते हैं कि वो हिंदू हैं, वो काफिर हैं, वो फलाना, वो ढिमकाना, हम इसलिए इंडिया से अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका से भी तो हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, वो भी गैर मजहबी हैं। चाइना से अच्छे हैं इतने, चाइना को हम पाक चीन दोस्ती के नारे लगा रहे हैं इतने बरसों से, वहाँ क्यों अच्छे हैं? मसला ये है, वो कुछ जो हमारे आजकल की जो यंग जनरेशन है वो कुरान पाक से दूर हो चुकी है। इस वजह से वो जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं ना, वो अडॉप्ट करते हैं कुरान पाक से लेके, वो खुद इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। लंदन ले लें, तुर्की ले लें, अब बीइंग सऊदी अरब ले लें, अब इसराइल का उधर एक नया वो भी हो चुका, लॉन्च हो चुका हुआ है। सऊदी अरब में भी जो शहज़ादे सलमान ने लॉन्च किया है, एक अलग से, जैसे इंडिया में गोवा है वैसे ही, और सन में भी खोल दिया, लेकिन ये चीज़ें हरम पाक में होनी नहीं चाहिए थी। इसका मकसद मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये बताता हूँ कि हमेशा से जब पाकिस्तान बरसगीर में दो कौमें थी, एक मुस्लिम एक हिंदू, तब इंतहा पसंदी तब से चलती आ रही है। जब इधर से लोग उधर शिफ्ट हुए थे ना, मुस्लिम गैर मुस्लिम हिंदू लोग, तब से इंतशार पसंदी चलती आ रही। उधर से जब मुस्लिम लोग यहाँ पे आए थे तो तब से आपको पता, तब दंगे फसाद हुए थे। जो क्रिश्चियन हिंदू लोग थे उनमें भी कुछ लोग हिंदू अच्छे हैं, हम जैसे हम में से भी मुस्लिम सभी कहते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन हम में भी बहुत सारे इंतखाब फ़र्ज़ करें यहाँ पे 100% अब इस एक्सपो में, फर्नीचर एक्सपो में 100% हो, उनमें से 50 मुस्लिम हो, 50 अनमुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, उनमें से 7-8 ऐसे होंगे जो इंतहा पसंद होंगे, एक्सट्रीमिस्ट। हाँ, तो ये जो लोग हैं ना, ये हमारे माइंड को चेंज करते हैं, ये हमें इस तरह उभारते हैं कि जो इंडिया में चले जाएं, उधर आप जाके शो करवाएं कि मैं मुस्लिम हूँ, उसमें हमें समझाएगा कि दहशतगर्द आ गया, टेररिज्म आ गया। इसी तरह उधर का इंडिया का पर्सन इधर कोई भी आएगा ना, उनमें से 10 में से 7% लोग हैं जो वो ये चाहेंगे कि हाँ हमारा जो उधर से है, हमें चाहिए कि इसकी इज़्ज़त करें। 3% जो लोग हैं वो ये कहेंगे कि हमें इनको ना शूट कर देना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया से है। ये नहीं देखेंगे कि वहाँ पे इसने फाउंडेशन बनाई हुई है, इंसान कैसा है, वो कर क्या रहा है, इंसानियत का नाता तो देखते नहीं हैं हम। जस्ट ये मज़हब और फ़िरके जो बन गए हुए ना, वो तो बड़ी दूर की बात है। आप पाकिस्तान एज अ मुस्लिम देखें, मुस्लिम में जो है कितनी जमातें, अहले तशय्युअ, अहले सुन्नत, अहले हदीस, गिन भी नहीं सकते आप, इतने फ़िरके बने हुए हैं। अहले सुन्नत जो हैं वो सही चल रहे हैं, अहले जो शी हैं वो अहले हदीस के खिलाफ, हर बंदे के अपने फ़िरके